ये कहानी है 27 अक्टूबर 2023 की। मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि कब मैं लास्ट टाइम घूमने गया था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बीच जाऊं या पहाड़ों में जाऊं। I'm a huge mountain lover. I can travel to mountains anytime. सिलीगुड़ी जंक्शन जब पहुंचा तो वहाँ पे एक छोटा सा काउंटर था ट्रांसपोर्टेशन, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कहाँ से गाड़ी लेनी है, क्योंकि 27 तारीख को मैं काफ़ी लेट पहुंचा था दोपहर को, तो वहाँ से गाड़ी मिलना मुश्किल था। सारे गाड़ियाँ निकल चुकी थी। तो इन्होंने बताया कि सुबह की 8:45 में एक गाड़ी है जो जाती है स्ट्रेट टू माने भंजंग। अगर वो गाड़ी मिस कर जाती है या वो गाड़ी नहीं आती, उन्होंने बताया कि वो कोई गारंटी नहीं है, गाड़ी कभी कभी आती भी है, कभी कभी नहीं आती है। मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक तो वो शेयरिंग टैक्सी में जाना और एक ऑप्शन था कि मैं खुद का गाड़ी बुक करके रिज़र्व करके जाऊं। 2-3 लोगों से मैंने पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि 3500 यहाँ से माने भंजंग तक का फेयर है अगर आपको हायर करना है, या तो फिर आप शेयरिंग टैक्सी में चले जाओ यहाँ से माने भंजंग तक का, वो पड़ेगा 400 के आसपास। क्योंकि ऐसे ट्रिप में जब आप बाहर निकलते हो, ट्रैवल करने जाते हो, तो हमेशा बजट ध्यान में रखना पड़ता है। और मुझे वहाँ जाके एक्सप्लोर करना था, बहुत सारी जगह देखनी थी। कम बजट में मैं ट्रैवल करना चाह रहा था इस बार, तो मैंने सोचा कि मैं शेयरिंग टैक्सी में जाऊँगा और एक दिन रुक के। सुबह के 6:30 बजे जब मैं निकला होटल से, मैं जा रहा था, तो मैंने फ़ोन लगाया ट्रांसपोर्ट वाले को और पूछा कि गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं 8:45 की। तो वो बोलने लगे 8:45 की गाड़ी तो नहीं आएगी क्योंकि ड्राइवर की तबीयत ख़राब हो गई है और वो इस कारण नहीं आ रहा। तो मेरे पास खाली एक ही ऑप्शन था, वो 7 बजे की गाड़ी जो कि जाती है सुखे पोखरी तक। लेकिन जब मैंने पूछा 7 बजे की जो गाड़ी है उसके बारे में जब पूछा, तो उन्होंने बताया कि गाड़ी तो निकल चुकी है। जो मुझे बताया गया था 7 बजे निकलती है, लेकिन वो 6:30 बजे निकल चुकी है। जो टारगेट करके गया था मैं, दोनों गाड़ी है ही नहीं। तो तीसरा ऑप्शन जो था, उन्होंने बताया कि मैं ब्रेक करते हुए जाऊं। पहला ट्रैवल मैं करूं मिरिक तक और मिरिक से फिर दूसरी गाड़ी लेके सुखे पोखरी तक और सुखे पोखरी से माने भंजंग तक। तो मुझे 3 गाड़ी चेंज करने थे। तो अभी बज रहा है 7:45 एग्जैक्टली इन सिलीगुड़ी जंक्शन, और यहाँ से मैं निकल पड़ा हूँ मिरिक के लिए। तो मैं जा रहा था, मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि वो आगे गाड़ी मिलेगी कि नहीं। और लकीली हम जब गाड़ी से निकल ही रहे थे तो पीछे वो गाड़ी आ रही थी, उसी वक्त हम निकल पड़े। तो पहुँचे अभी सुखिया, और यहाँ से जाना है माने भंजंग, लगभग आधा घंटे का रास्ता रहेगा यहाँ से। तो जब माने भंजंग पहुँचे, संदकपू इज़ कंसिडर्ड टू बी द लैंड ऑफ लैंड रोवर्स। तो माने भंजंग पहुँचे हम लोग। वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए गए। तब पता चला वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये भीड़ क्यों थी। बहुत सारे टूरिस्ट आके वहाँ पे रुके हुए थे एक दिन, क्योंकि उनको गाड़ी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि टूरिस्ट इतने ज़्यादा हो गए थे, गाड़ी का स्कार्सिटी था और कम पड़ गए थे। तो सुबह से वो लोग वहाँ पे लगे पड़े थे लाइन में। तो ऑलमोस्ट आई थॉट कि मैं गिव अप कर जाऊँ, ये ट्रिप वहीं से वापस लौट जाऊँ। फिर मैंने कोशिश किया, बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट किया, और मेरे पास कोई होटल बुकिंग्स वगैरह किया नहीं था। तो मुझे पूछने लग गया कि होटल बुकिंग्स हुआ कि नहीं। मेरे पास कुछ नहीं था, बिना कुछ प्लानिंग किए मैं रैंडमली चला आया था। अगर मैं होटल बुक कर जाता, मुझे गाड़ी नहीं मिलती, तो मेरा पैसा चला जाता। फिर भी मैंने रिस्क लिया, चलो जो भी हो। तो मुझे पड़ा 1800 पर पर्सन। सो 5000 इज़ ओनली फॉर द ड्रॉप, 5500 इज़ ड्रॉप एंड रिटर्न। लेकिन आपको एक दिन हॉल्ट करना है वहाँ पे, तो 1500 ऊपर से लगेगा। जो फॉरेस्ट में एंट्री करने के लिए आपको फॉरेस्ट को भी एंट्री फ़ी देना पड़ता है, और हमें पड़ा लगभग 250 रुपीज़ पर पर्सन। संदकपू इज़ लैंड ऑफ लैंड रोवर्स। तो लैंड रोवर्स ऐसी गाड़ी है, वो 1974 या 75 से वो गाड़ी थी वहाँ पे, और अभी भी चल रही है। लोग कहाँ से उसी गाड़ी में चढ़ने के लिए आते, एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं। फॉर्चुनेटली हमें गाड़ी मिली 1.5 आवर्स वेट करने के बाद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सपना था लैंड रोवर्स में चढ़ने का, वो पूरा नहीं हो पाया। हमें मिली थार।
So this is Kal Pokhri. Kal means black and Pokhri means lake. So the lake with black water. तो विंटर में अगर यहाँ पे स्नोफॉल भी हो जाता है, this water never gets frozen. It's a beautiful landscape. Awesome. अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं और फील्स लाइक इट्स ऑलरेडी 7 in the night. इतनी ज़्यादा ठंड है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ. और एक जगह पे, एक स्पॉट पे हमने अभी रुका है. यहाँ पे तोंगा वगैरह कुछ, तोंगा इज़ लोकल ड्रिंक, वो पियेंगे. अभी वो ट्राई करेंगे. तोंगा. So this is yak sukuti and this is Tongwa. This is exactly what I was talking about. Okay, cheers, Ganesh. Cheers. Hello. This is the first time I tried yak sukuti and almost tastes like sukuti. एक सजेशन है सबके लिए, प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करना. यहाँ पे कपड़े सही ढंग से लेके आ जाना. लैंड रोवर में चढ़ने का जो सपना था वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स इतने सारे लैंड रोवर्स दिखाई दिया. अगर मैं बोलना भूल गया था, हम लोग यहाँ पे जिस लैंड पे अभी खड़े, दिस इज स्टिल नेपाल. सो वाया नेपाल वी एक्चुअली क्रॉस द प्लेस. We met brother और सनी. तो सनी ब्रदर के साथ मुलाकात हुई एंड लकीली वी हैव पार्टनर्स नाउ. यस सनी ब्रदर, आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दीजिए. मेरा नाम सनी है और मैं भी मेरा पार्टनर के साथ आया था. इन लोगों के साथ रास्ते में मुलाकात हो गया. मेरा घर है मिरिक, मेरा काम है जोरथांग में. हम आए हैं दार्जिलिंग से, लेकिन अब साथ में जाएंगे यहाँ से और एंजॉय करेंगे बाकी का सफ़र. Alright, so it's time to head now. तो पूरा अंधेरा हो चुका था, मूनलाइट दिखाई दे रही थी, लेकिन व्यूज़ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि सब कुछ पिच डार्क हो चुका था. तो ये पूरा दिन चला गया हमारा बस पहुंचने में. तो हम पहुंचे संदकपू करीब 5:30 बजे. पहुंचे संदकपू. I don't know what time is it, maybe 7:30 or 6:30. I don't know. Right, so this is the hotel we are staying at tonight. This is called Hotel Namo Buddha. Guys, मैं सारे कपड़े निकाल चुका हूँ यहाँ से. सब पहनना है अभी और सोना है. सॉरी गाइस, मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ बैठ जाएगी. ठंड के बारे में कुछ बात नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. एंड आई एम गोना से गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. व्लॉग अभी ख़त्म हुआ नहीं है, कल सुबह मिलूँगा आप सभी से. तब तक के लिए बने रहिए एंड शुभ रात्रि. हैव अ वंडरफुल नाइट जहाँ भी हो. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम संदकपू. अभी बज रहे सुबह के 6 और सनराइज हो चुका है. रात को बर्फ़ पड़ी है, थोड़ी सी बर्फ़ देख सकते हो गाड़ी के ऊपर भी. इतनी ज़्यादा ठंड थी कि क्या बताएं, मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था. मैं आई वाज नॉट एबल टू गेट स्लीप. और ऊपर से मेरा जो बैक पेन का जो इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, उसकी वजह से बहुत पेन दे रहा था. 4 कपड़े पहन के सोने के बाद भी सो नहीं पा रहा था मैं. तो दिक्कत हो गई थी, बट इट्स ऑल वर्थ टू दिस फॉर दिस व्यू.
This is the view we all came here for. माना जाता है संदकपू वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है विथ 3636 मीटर। This has been by far my one of the best trips. मैं एक्सपेक्ट करके नहीं आया था इतना यहाँ पे संदकपू में, लेकिन जो भी टाइम स्पेंड हुआ एक दिन का, this has definitely been my favorite now. So मेरे पीछे की तरफ I think that's एवरेस्ट, सभी बोल रहे। इस साइड का जो व्यू था वो कंचनजंगा for sure. And this is how it looks right now. और सो संदकपू से जाने का टाइम आ चुका है कुछ साइट सीइंग के लिए, और फिर वहाँ से वो ख़त्म करके सीधा हम लोग भंजंग नामे भंजंग वापस चले जाएंगे। मेरे हिसाब से 2 दिन काफ़ी है संदकपू में टाइम स्पेंड करने के लिए। आई थिंक जितना शॉर्ट रहेगा ट्रिप उतना ही मज़ा आएगा। मैं ट्रैवलिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे नए दोस्त बनाना, नए जगह देखना, नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। संदकपू का इस छोटी सी ट्रिप से ज़्यादा कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ मैं, पर हाँ इतना कह सकता हूँ यहाँ का जो मेमोरीज है जो 2 दिन में मैंने क्रिएट किया, इस पल को हमेशा याद करके मैं अंदर से खुशी महसूस करूँगा। पता नहीं कब कैसे, पर इस जगह पे मैं ज़रूर आऊँगा वापस। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन, एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।